हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूं झारखंड की सामान्य ज्ञान को लेकर के। तो दोस्तों, पहले की क्लास में अब तक मैंने 12th ऑनलाइन ईयर झारखंड सामान्य ज्ञान को प्रत्येक दिन शाम 6 बजे लाया करता था। आज की क्लास में मैं 2 क्वेश्चन को और बढ़ा दिया है, मतलब कि 14 सामान्य ज्ञान को मैंने लाया है। देखिए, 12 से आपको 14 कर दिया गया है, 14 कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्नों को। आज फिर प्रत्येक दिन की तरह 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किसने किया था। दोस्तों, पहला सवाल है आज का, 1929 ईस्वी में झारखंड में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो दोस्तों, इसका जवाब है ठेबले उरांव। ठेबले उरांव ने झारखंड में 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था। दोस्तों, और 2 पॉइंट याद रखेंगे कि झारखंड में एक आदिवासी सभा का गठन किया गया था 1938 ईस्वी में, जिसे जयपाल सिंह ने किया था। और एक झारखंड पार्टी का भी गठन 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह ने ही किया था। तो ये तीनों तथ्य याद रखेंगे कि 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किया था, 1938 ईस्वी में आदिवासी सभा का गठन जयपाल सिंह ने किया था, और 1929 ईस्वी में ही ये आपको किसान सभा का गठन ठेबले उरांव ने किया था। चलिए, आज की पॉइंट को याद रखना है आपको कि 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन ठेबले उरांव ने किया था। अगला प्रश्न है 2, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, याद रखेंगे, ये जो झारखंड सामान्य ज्ञान के क्रम चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में, कुछ ऐसे प्रश्न है जो पुनरावृत्ति हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। चूंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें दोहराना पड़ रहा है और आ जा रहे हैं, तो उनको हम नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि बताते चल रहे हैं। तो चलिए, ये आपको बताया गया था इसके बारे में डिटेल्स की झारखंड में पहली जनगणना जो है वो 1872 ईस्वी में किया गया था। 1872 ईस्वी। तो यहाँ पे आप सवाल करेंगे कि सर 2000 में तो झारखंड बना, तो फिर कैसे हो गया झारखंड की पहली जनगणना। तो दोस्तों, ये 1872 ईस्वी में तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था। बट आपको याद रखना है कि सबसे पहले भारत की भूमि में 1872 में जनगणना किया गया था, जिस समय अंग्रेज शासन कर रहा था। तो दोस्तों, अब सवाल ये पूछ दे कि झारखंड बनने के बाद, झारखंड अलग होने के बाद फिर पहली जनगणना कब हुई थी। तो इसका जवाब होगा 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में झारखंड गठन के बाद पहली जनगणना हुई थी। लेकिन अगर पूछे झारखंड में पहली जनगणना, तो आप 1872 ईस्वी को देंगे। अगला प्रश्न है मंझाइन लोकगीत। याद रखेंगे, मंझाइन को कहीं कहीं आपको झंझाइन भी मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो दोस्तों, इस गीत को महिलाओं द्वारा जन्म के अवसर पे गाया जाता है ना, जन्म के अवसर पर गाया जाता है। बच्चों का जन्म होता है तो फिर मंझाइन लोकगीत झारखंड में गाई जाती है महिलाओं के द्वारा। याद रखेंगे, झारखंड का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो कौन है। छऊ नृत्य। मैंने पहले के क्लास में बताया है कि छऊ नृत्य जो झारखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, और छऊ नृत्य का जन्म स्थल सरायकेला माना जाता है। सरायकेला में ही छऊ नृत्य का संरक्षण हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंदरी स्थित बिहार इंस्टीट्यूट का नाम बदल कर क्या किया गया है। तो दोस्तों, सिंदरी में जो बीआईटी है, बीआईटी कॉलेज है, उसका नाम शुरुआत में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। एकीकृत बिहार में, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, एकीकृत बिहार में इसका नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अब इसका नाम जो है वो बदल के रख दिया गया है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखेंगे, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ये बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है सिंदरी में, वो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी के नाम से जाना जाता है। एक और याद रखेंगे, जो मिश्रा में है, रांची में बीआईटी वहां भी है, तो उसका नाम बीआईटी को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में ग्रीन फील्ड सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, झारखंड के रांची में, इसका जवाब है रांची। रांची में ग्रीनफील्ड सिटी का निर्माण किया जा रहा है। एक कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि किस झारखंड के किस शहर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों, रांची को ही, रांची के
चौपारण स्थान पे साइंस सिटी विकसित किया जा रहा है और इसकी आधारशिला जो है 29 नवंबर 2010 को रखा गया था। किसका? साइंस सिटी का, जो रांची में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस पहाड़ी के बीच स्थित है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है दलमा वन्य जीव अभयारण्य का, जो झारखंड में दलमा वन्य जीव अभयारण्य हो वो हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। हाथियों के लिए वह अभयारण्य जो है दलमा प्रसिद्ध है ना। तो दोस्तों यह जो है वो जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि किन पहाड़ियों के बीच? तो दोस्तों ये दलमा हिल यानी कि दलमा पहाड़ी के बीच ये दलमा वन्य जीव अभयारण्य हो जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कमलदल झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों कमलदल झील जो है आप पहले जानिए कि है कहाँ। तो आप लातेहार जिला के पलामू किला में अगर घूमे होंगे तो पलामू किला के बगल में दक्षिण साइड में एक कमलदल झील जो है वो है और इस कमलदल झील का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। मेदिनी राय जो आप जानते हैं कि वो चेरो वंश का जो राजा था मेदिनी राय, उन्होंने कमलदल झील का निर्माण अपने किला के बगल में करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों रांची स्थित कांके डैम किस पहाड़ी के निकट स्थित है? दोस्तों रांची में एक कांके डैम है जो किस पहाड़ी के स्थित निकट है, ये सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो है वो गोंदा पहाड़ी के निकट स्थित है। गोंदा पहाड़ नजदीक में है जहां पे वो कांके डैम स्थित है रांची में। अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जो 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? दोस्तों झारखंड की एकमात्र जिला है गढ़वा जिला। गढ़वा, याद रखेंगे इसका जवाब है गढ़वा जिला। झारखंड की एकमात्र गढ़वा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा से स्पर्श होती है, गढ़वा जिला की सीमा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है इसके सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थल को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? झारखंड के कौन सा स्थल है जो हल्दी घाटी के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये है कोराम्बे को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है जो झारखंड में है। अगला प्रश्न है झारखंड का हम्पी किस किला को कहते हैं? झारखंड का हम्पी किस किला को कहते हैं? इसका जवाब है दोस्तों नौरत्नगढ़ किला है दोस्तों। किला जिसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, नौरत्नगढ़ किला को। दोस्तों ये नौरत्नगढ़ किला जो है ये गुमला जिला में है, याद रखेंगे गुमला जिला में नौरत्नगढ़ किला है जिसे नागवंशी राजा दुर्जन साल ने करवाया था। गुमला जिला में नौरत्नगढ़ किला को, जिसे हम्पी के नाम से जाना जाता है, हम्पी के नाम से भी प्रसिद्ध है यह किला। अगला प्रश्न है 700 पहाड़ियों का घर किस क्षेत्र को कहा जाता है? 700 पहाड़ियों का घर किस क्षेत्र का उपनाम है? तो दोस्तों ये है सारंडा क्षेत्र। आप तो जानते होंगे सारंडा क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। जो सारंडा जगह है वन है, बहुत ही विहड़ वन है, वहां पे साले के यानी कि सेखुआ के पेड़ की कमी नहीं है, बहुत घना बृहद जंगल है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के बीच स्थित यह जंगल है सारंडा वन ना। तो याद रखेंगे ये सारंडा पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। अगला है एशिया का सबसे घना साल वृक्ष। साल का मतलब यहाँ पे साल का साले नहीं, साल का मतलब सेखुआ वृक्ष होता है का वन कहाँ है? तो दोस्तों झारखंड में जो है एशिया का सबसे घना साल वृक्ष का जो वन है वो वही है। जवाब आपको सेम सारंडा। आप तो जान ही चुके हैं कि सारंडा कहाँ है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में स्थित है। अगला प्रश्न और लास्ट है रांची स्थित पिठोरिया ईदगाह का निर्माण किस शासक ने कराया था? दोस्तों रांची स्थित एक पिठोरिया में ईदगाह है और उस ईदगाह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सवाल ए है, तो इसका आंसर है शेर शाह ने करवाया था इस पिठोरिया स्थित ईदगाह का निर्माण। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ लगातार। आपका पूरे संपूर्ण झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए हमारे ऊपर आप डिपेंड रह सकते हैं। बस
आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शाम प्रत्येक दिन 6 बजे आपको झारखंड का सामान्य ज्ञान इसी तरह के इंफॉर्मेटिव मिलते रहेंगे जीके।